रहमान रहीम। आज हम गज़ल देख रहे हैं फिराक गोरखपुरी की। फिराक गोरखपुरी का असल नाम था रघुपति सोहाय। अंग्रेज़ी के टीचर थे ये, ठीक है। और गोरखपुर में इंडिया में ये पैदा हुए थे, उसी मुनासबत से इनको गोरखपुरी कहा जाता है। और ये इनकी शायरी जो है वो जज्बात से हट के हकायक को बयान करती है। ये इनकी जो है ना खूबी है। तो अब देखें, मैं ये पहले कहता हूँ कि जो कैफियत इंसान के ऊपर होती है ना, वही कैफियत फिर बाहर निकल कर आती है। लाख सही ये चांद सी सूरत, जुल्फ के खम भी अच्छे हैं, दिल का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे हैं। अगर इंसान का दिल खुश हो तो पूरी दुनिया उसको खुश नज़र आती है, अगर उसका दिल उदास है तो सारी दुनिया उसको उदास नज़र आती है। तो शायर के ऊपर गम की कैफियत जो है ना वो तारी है। गमे हस्ती का असद किससे हो जुज मर्गे इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहार होने तक। तो उदासी, बेदिली, आशुफ्ता हाली में कमी कब थी। तो शायर कहते हैं कि उदासी जैसे वीरान होता है, इंसान परेशान होता है, बेदिली, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, दिल वही उदास है, परेशान है। आशुफ्ता हाली, साफ ज़रा दिल परेशान होगा, उदासी छाई हुई होगी, अफसुर्दगी पसमुर्दगी छाई हुई होगी। तो आशुफ्ता हाली में कमी कब थी। तो आशुफ्ता हाली ख़राब हाली में, तो हाल इंसान के खुद बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें जो है ना वो कमी कब थी, बल्कि इतनी ज़्यादती थी, इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें थी कि शायर जो है ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। तो हमारी ज़िंदगी यारो, हमारी ज़िंदगी कब थी। तो हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारी ज़िंदगी नहीं थी, इन चीज़ों की ज़िंदगी थी, इन्हीं गमों की ज़िंदगी थी। उन्होंने जो है ना ये ज़िंदगी गुजारी है। तो हमारी ज़िंदगी यारो, हमारी ज़िंदगी कब थी। तो वो वही कि मतलब प्यार का रास्ता जो है, यानी तो गालिब ने जिस तरह कहा था कि गम अगरचे जां गुस्ल है, पाह बचे कहाँ के दिल है, गम इश्क अगर ना होता गम रोज़गार होता। तो गम की कैफियत जो है वो शायर के ऊपर छाई हुई है। और वो जो है ना ये सारी चीज़ें उसकी जो गमों को जो है ना वो गुजार रही, उसकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जो है वो शामिल हो चुके हैं। तो अलाइक से हूँ बेगाना लेकिन ए दिले गमगीन, तुझे कुछ याद तो होगा किसी से दोस्ती कब थी। तो अलाइक जो है वो ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात से मैं जो है ना, शायर कहते हैं कि अपने महबूब से ताल्लुकात नहीं है, आजकल बेगाना हो चुका हूँ, आशना नाआशना हो चुका हूँ। लेकिन मेरे अपने गमगीन दिल को मुखातिब होकर कहते हैं कि तुझे कुछ याद तो होगा किसी से दोस्ती कब थी। तुझे जो है ना किसी से तेरा वास्ता और ताल्लुक तो था, वो अब तो तुझको याद आता होगा, कभी कभी तुझे जो है ना उसके साथ गुजरे हुए लम्हे जो है वो याद आते होंगे। आजकल जो है ना तेरा उसके साथ उठना बैठना नहीं है, वास्ता और ताल्लुक नहीं है, लेकिन बीते लम्हे जो हैं वो तुम्हें याद। यही वजह है कि ये महबूब की जुदाई भी हो सकता है कि शायर के ऊपर जो है ना यही असर डाल रही है, जिसकी वजह से उसका दिल उदास है, वीरान है और वो परेशान है। महबूब की जुदाई भी हो सकती है। तो हयात चंद रोज़ा भी हयात जावेदां निकली। ये चंद रोज़ की ज़िंदगी जो है ना हमेशा की ज़िंदगी बन सकती है, हमेशा की हयात जावेदा हमेशा की ज़िंदगी बन सकती है। यही चंद रोज़ा ज़िंदगी, ज़िंदा वही रहेगा जो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगा। जो काम आई जहाँ के वो मताए आर्जी कब थी। जो ज़िंदगी लोगों के काम आ जाए वो मताए आर्जी, ख़त्म हो जाने वाली मता दौलत नहीं है, वो ख़त्म नहीं होने वाली, वो हमेशा रहने वाली दौलत है। तो यही इंसान जो है ना इंसानियत से है, जो लोगों के काम आए, अल्लाह की मखलूक का भला करे, अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छाई करे। तो ज़िंदा वही रहता है जो लोगों के दिलों के अंदर ज़िंदा रहता है। तो जो लोगों के साथ ये अमल करके जाए, जो अच्छाई हमेशा ज़िंदा रहती है, बुराई हमेशा ख़त्म हो जाती है। तो चंद रोज़ा ज़िंदगी को जो समझ जाते हैं ना इंसान, तो वो लोगों के काम आते हैं। वो काम इतने करते हैं, देखो मस्जिदें बनवाते हैं, लोगों के घर बनवाते हैं, कहीं पानी की वो है तो नलके लगवा दिए, ठीक है। और कहीं पे वो क्या कर रहे हैं, खिला रहे हैं अल्लाह की मखलूक को, गंदम की बोरियां दे रहे हैं, अल्लाह की मखलूक को खाने की चीज़ें दे रहे हैं। असल में वो उन्होंने हमेशा की याद रखा हुआ है ज़िंदगी को, कि ये ज़िंदगी आर्जी है। अल्लाह पाक हमें जो है ना फिर इस अमाल के बदले जो है ना वो बुलंद मर्तबा देंगे, और दुनिया में भी अल्लाह उनकी दुनिया भी बना देता है और आखिरत भी बना देता है, जो ये सोच रखते हैं। कोई मताए आर्जी नहीं है किसी के काम आना। इंसान इंसानियत से है। खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। ये पहला सबक था किताब हुदा का, कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से है जिसको रिश्ता विला का।
यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। ये दुनिया कोई पलटा लेने ही वाली है। अब शायद शायर को लगता है कि दुनिया तब्दील होने वाली है, बदलने वाली है, कोई नया काम, कोई चेंज आने वाली है इसमें। हयात बेसुकून के सर में ये शुरीदगी कब थी? पहले ज़िंदगी बेचैन और परेशान तो थी महबूब के बिछड़ने की वजह से, लेकिन ये जुनून नहीं था, जुनून ज़िंदगी में शामिल नहीं था। शुरीदगी, ये पागलपन, ये जुनून ज़िंदगी में शामिल नहीं था। बेसुकूनी, बेसुकून ज़िंदगी थी लेकिन जुनून उसके अंदर शामिल नहीं था। ठीक है, जब बाहर आई तो सहरा की तरफ चल निकला, सहने गुल छोड़ दिया, दिल मेरा पागल निकला। तो वो जो है ना, इंसान अपने हाल से बेगाना हो के जो है ना वो इधर चला जाए सहराओं की तरफ, तो वो जाए। तो ये जुनून और पागलपन नहीं था। ज़िंदगी शायद बदलने वाली है, कुछ नया जो है वो होने वाला है। मेरे नगमों ने ए दुनिया गम चमका दिया तुझको, मेरी शायरी ने, मेरी बातों ने ए गम की दुनिया तुझे चमका दिया है, तुझे रोशन कर दिया है। तेरे जुल्मत कदे में ज़िंदगी की रोशनी कब थी? मेरी बातों से तेरी अंधेरी गली जो है ना वो रोशन हो गई। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो तेरे अंधेरे घर में ज़िंदगी की रोशनी नहीं थी, मेरी बातों ने, नगमों ने इसको चमका दिया। फिराक अब इत्तफाकात ज़माना को भी क्या कहिए, ये गर्दिश ज़माना, ज़माने के बदलने को, इत्तफाक को, हवादिस को, क्या हादसे से बढ़कर सानिए से बढ़कर हादसा ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। तो फिराक अब इत्तफाकात ज़माना को भी क्या कहिए, मोहब्बत करने वालों से किसी को दुश्मनी कब थी? एक वक्त था कि जब मोहब्बत करने वालों को लोग बुरा भला नहीं कहते थे, ठीक है, लेकिन अब तो समाज, दुनिया, हर कोई बेइज्जती, बदनामी, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ज़माना बदल चुका है और मोहब्बत करने वालों से लोग दुश्मनी रखते हैं। पहले ज़माने में जो है नहीं था, ये ज़माने के बदलने की वजह से हुआ है।